प्रशासन देखिए दोस्तों, कैसे महाकुंभ से पहले पीला पंजा घरों पर ध्वस्त कर रहा है। वीडियो पूरा देखिए, समझ में आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। बस फिर क्या था, एक सिरे से मकान का जमींदोज करने का अभियान शुरू हो गया। देखते ही देखते 100 से ज्यादा मकानों को समतल कर दिया। अतिक्रमण के दायरे में ताकिया मस्जिद भी आ गई। अतिक्रमण किया है तो मस्जिद भी टूटेगी। हुआ भी वही, प्रशासन की टीम ने मस्जिद को गिरा दिया। महाकाल लोक कॉरिडोर के विस्तार के लिए ये जो ढांचा गिराया गया है, ये निजामुद्दीन कॉलोनी की तकिया मस्जिद थी। इसे भी बुलडोजर से यहाँ पर गिरा दिया गया है। यही वो स्पॉट है, ये वो तकिया मस्जिद है जिसको लेकर सरकार के सामने, प्रशासन के सामने सबसे ज्यादा चुनौती थी। लेकिन यहाँ पर प्रशासन ने समझदारी से लोगों को समझाते हुए इस तकिया मस्जिद को ढहा दिया है। मस्जिद टूटी तो आंसू बहाने वाले भी सामने आ गए, इसे पाप बताने लगे। लेकिन इन लोगों को ये बात तब सोचनी चाहिए थी जब अतिक्रमण किया था। तब क्यों याद नहीं आया पाप और पुण्य का फर्क। नोटिस भी शाम को दी और सुबह तोड़ने का काम लगा दिया। कम से कम हमको 24 घंटे की या 2-4 दिन की मोहलत तो देनी थी, हम हमारी व्यवस्था कर लेते। हमारा खुदा का घर तोड़ा है, इसे इनके हाथ तोड़ेगा अल्लाह रसूल। ये देखो मासूम बच्चे रात को ऐसे भग रहे थे, इतने से बच्चे, इनका सबर खाली थोड़ी जाएगा। सरकार ने एकदम आके ना गिरा दिया। मतलब हमें 2 दिन या 4 दिन या कुछ भी समय देते तो हम हमारा गृहस्थी अवेयर लेते, कहीं जाके ठिकाना कर लेते। अवैध के खिलाफ जो बुलडोजर स्टार्ट हुआ है, ना वो रुकेगा ना थमेगा, बल्कि अवैध के खिलाफ गरजता रहेगा। अतिक्रमण को समतल करता हुआ आगे बढ़ता जाएगा। देखा ना आपने कैसा दर्द हो रहा है इन लोगों को। लेकिन होना चाहिए, जब अतिक्रमण किया तब तो याद नहीं आई। अब प्रशासन क्या कह रहा है सुनवाता हूं आपको। 2.25 हेक्टेयर भूमि जो है उस पर जो अवस्थित संरचनाएं थी उनके संबंध में विधिवत भू अर्जन का अवार्ड पारित किया गया और उसके बाद इन संरचनाओं को हटाने की कार्रवाई प्रारंभ की गई है। के करीब पोकलेन और इतनी ही जेसीबी और अन्य संसाधन हमारे लगे हुए हैं। अभी लगभग 100 से ज्यादा जो संरचना है उनको हटा दिया गया है। जिस एरिया में कार्रवाई की जा रही है वहाँ के प्रत्येक व्यक्ति तक मैसेज क्लियर था, प्रत्येक व्यक्ति से बात की गई। रात में भी हम लोगों ने फ्लैग मार्च निकाला, इसमें लोगों से संवाद स्थापित किया, लोगों तक मैसेज किया। इसके बाद ही जब उनकी सहमति हुई है, इसके बाद हम लोगों ने कार्रवाई करी है। कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित न हो, इसलिए सुबह से लगभग 250 से अधिक का पुलिस फोर्स जो है यहाँ पर मौजूद है। नगर निगम प्रशासन और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई है। अभी तक लगभग 50% के आसपास कार्रवाई हो चुकी है। आगे भी इसी तरह से हम लोग समन्वय स्थापित करके कार्रवाई करवाते रहेंगे। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार का बुलडोजर गरज रहा है तो कार्रवाई 900 किलोमीटर दूर गुजरात में भी हो रही है दर्शकों। और देखिए पीला पंजा यहां चल रहा है और ऐसा चल रहा है कि एक नजर में जहां नजर जाती है वहां सिर्फ मलबा ही मलबा दिखाई देता है। और करोगे अतिक्रमण, अगर करोगे तो यही हाल होगा। देख लो आप, अतिक्रमण करके बिल्डिंग बनाई, पैसा लगाया, अब ये हाल हो गया तो पहले क्यों नहीं सोचा कि गलत कर रहे थे। अब कार्रवाई हो रही है तो ये सब याद आ रहा है कि हमारी दुकान, हमारा मकान, हमारा पैसा। ये आप लोगों के लिए सीख है दर्शक, ईमानदारी से काम करें। अगर गलत करेंगे तो आपको यहीं भुगतना पड़ेगा। 1-2 जगह अतिक्रमण होता तो समझ में भी आता दर्शक, थोड़ा बहुत आटे में नमक, लेकिन यहां नमक में आटा मिला दिया। 40-50 अवैध रेजिडेंशियल और कमर्शियल स्ट्रक्चर, यानी मकान भी बना दिए, रहने भी लगे, दुकान भी बना दी, और वो भी अवैध। अब द्वारका में जब अतिक्रमण हटाओ मुहिम चली तो देखिए क्या हाल हो गया इन सब के नतीजे एक है, समतल जमीन। और ये उदाहरण बनना चाहिए देश भर में, ताकि अगर कोई अतिक्रमण करे तो 100 बार सोच ले, उससे पहले 100 बार सोचना चाहिए। और जो लोग अतिक्रमण करते हैं दर्शक, उनके लिए ही आज मैं आपको बता रहा हूं कि इन्हें भी 100 बार सोचना चाहिए। क्यों कह रहा हूं, दिखाता हूं तस्वीर। ये आप देखिए, गुजरात के द्वारका जिले में ऐसा बुलडोजर गरजा है। 40-50 अवैध रेजिडेंशियल और कमर्शियल स्ट्रक्चर, मकान, दुकान मिट्टी में मिला दिए। देख रहे ना आप, गली तक आ गए थे बाहर ही। एक सिरे से अतिक्रमण हटाने का काम चल रहा है। सर्वे में कई अवैध निर्माणों की जानकारी मिली दर्शक। जानकारी मिलने के बाद सब पर एक्शन हुआ। देखिए आप, पूरा इलाका खाली। 2022 से अतिक्रमण के खिलाफ यहां पर कार्रवाई हो रही है और ये आगे भी जारी रहेगी। इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर आप भी अतिक्रमण
आसपास कर चुके हैं तो समझ जाइए प्रशासन क्या कह रहा है, सुन लीजिए गुजरात का। सरकारी गौचर जमीन के ऊपर तकरीबन 250 गांव जो है, 250 घर जो है वो यहाँ पर ऑब्जर्व किए गए थे। तो तकरीबन पिछले 10 दिन में हमने यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनको नोटिसेस दी थी, और उसके बाद जब किसी भी घर के बारे में हमें ऑथराइज डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले हैं उसके बाद हमने यहाँ पे ये एनफोर्समेंट डांस स्टार्ट किया है। अभी तक यहाँ पे 35 कंस्ट्रक्शन जो है इलीगल तोड़े गए हैं। જે જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા જે ગેરકાયદે દબાણ જાહેર કરવામાં આવેલ છે એના ડિમોલિશનના ભાગરૂપે दर्शकों, उत्तर प्रदेश जहां योगी आदित्यनाथ का नाम तो बुलडोजर वाले बाबा रख दिया है पहले ही, क्योंकि बुलडोजर से अवैध के खिलाफ युद्ध छिड़ा तो उत्तर प्रदेश से ही है, और योगी के राज में यह शुरू हुआ है और अब संभल में पीला पंजा चल रहा है। और मैं तो कहता हूं दर्शकों, चलना भी चाहिए। संभल जो खुद चीख चीख कर कहता है, संभल कहता है सनातनियों का था और कल की अवतार भी यही होगा भविष्य में। अवैध निर्माण के खिलाफ उन सबूतों को जिसने भी छिपाने की कोशिश की उसका हश्र ये होगा। हम तो कहेंगे जो ये कर रहा है उसकी जांच होनी चाहिए, जो पर्दे के पीछे छिप रहा है जांच उसकी भी होनी चाहिए, जो अवैध मिले उसे डहा देना चाहिए। चलना चाहिए बुलडोजर, प्रशासन वो काम कर रहा है जो होना चाहिए। संभल के तीर्थों में से एक पाप मोचन तीर्थ, जहां पर कब्जा कर लिया था, सोचिए यही पाप कर रहे हैं, यहीं से होलिका दहन स्थल की ओर से जाने का रास्ता था, लेकिन क्या किया गया देखिए जरा, अतिक्रमण कर लिया। अपना काम बनता, जनता से कोई मतलब नहीं, यही सोच है यहां पर, लेकिन बुलडोजर यहां पर है और बाबा का बुलडोजर जब चलता है तो अतिक्रमण को पूरी तरह से जमींदोज कर देता है। साहिल हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर थे, रिपोर्ट दिखाता हूं। पाप मोचन तीर्थ स्थल के पास जो एनक्रोचमेंट था उसको आज प्रशासन द्वारा हटाया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस पूरे हिस्से को, जो आगे की तरफ दीवार बनी हुई थी, उसको यहाँ पे तोड़ा गया है। दोपहर के समय स्थानीय एसडीएम और पुलिस प्रशासन यहाँ पे पहुंचे थे और जो एनक्रोचमेंट था उसको यहाँ से तोड़ा गया है, क्योंकि प्रशासन के मुताबिक ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये होलिका दहन स्थल की तरफ ये रास्ता जाता है आगे की तरफ, और ये रास्ता काफी ज्यादा सकराना हो गया था, जिसके बाद इस पूरे हिस्से को तोड़ा गया है प्रशासन द्वारा। अब संभल में बुलडोजर लाइन से खड़े हुए हैं, देखिए आप, पहले इसे देखिए आप, 1 2 जहां तक नजर जाती है वहां हमें बुलडोजर दिखाई देते हैं। देखिए आप, दूसरा जगह बुलडोजर खड़ा हुआ है, लेकिन ये खड़े रहने के लिए यहां पर नहीं आए दर्शकों, बल्कि ये अतिक्रमण को गिराने के लिए यहां पर आए। और एसडीएम वंदना मिश्रा क्या कह रही हैं, सुनवाते हैं आपको। यहाँ पर होलिका दहन स्थल है और उसका मार्ग था यहाँ पर पीछे जाने के लिए, पीछे वो स्थल है, उसको आप देख सकते हैं, वो दरवाजे पर अंकित भी है। उस पर इन्होंने चारों तरफ से इसको अतिक्रमित कर रखा था, जिसको अभी हटवाया गया। अब संभल में तो अतिक्रमण पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कि हम वही करेंगे जो जनता के हित का होगा। इसलिए तो प्रयागराज में कह दिया है योगी आदित्यनाथ ने, हिंदू हैं हम और एक रहना है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा प्रयागराज से लेकर अयोध्या तक की चर्चा देश भर में क्यों हो रही है दर्शकों, और आज मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि एक तरफ गलत पर बुलडोजर चल रहा है तो दूसरी तरफ तस्वीरें आपको दिखाता हूं। तस्वीरें दिखाइए, राम मंदिर की तस्वीर देख लीजिए दर्शकों। 1 साल हो गया है प्राण प्रतिष्ठा का। आज द्वादशी, जैसे एकादशी होती है वैसे द्वादशी अवसर पर सबसे पहले तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, थोड़ी देर पहले की तस्वीर है। देखिए आप, जहां रोशनी ही रोशनी है, अंधेरा नहीं है, सिर्फ प्रकाश जगमगा रहा है। राम मंदिर हर एक सनातनी को आज संदेश दे रहा है, सुन लीजिए ध्यान से। राम मंदिर यह संदेश दे रहा है कि अंधेरा चाहे कितना